एक बार सम्राट का पुराना वजीर मर गया। वह वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब नए वजीर की खोजबीन शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए उसे संभालने के लिए बहुत ही बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाले वजीर का होना भी बहुत जरूरी था। पूरे राज्य में सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई और पूरे राज्य में से विभिन्न समझदार और विचारशील व्यक्तियों को छांटा गया और आगे उनकी और भी मुश्किल परीक्षाएं ली गई। अंततः केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजमहल के एक कक्ष में ठहराया गया और सम्राट द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शाम होते होते पूरे राजधानी में यह बात फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाला है। सारे नगर में इसकी चर्चाएं होने लगी। सम्राट एक अजीब सी परीक्षा लेना चाहता था। कल उन तीनों को महल के एक कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणितज्ञ, कारीगर और इंजीनियरों ने बनाया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले के ऊपर केवल कुछ गणित के अंकित खुदे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो भी उस पहेली को हल कर सकेगा वही उस ताले को खोल सकेगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों के पास भी पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है और ताले के ऊपर कुछ गणित के अंक खुदे हुए हैं जिनमें एक पहेली छुपी हुई है। तीनों को उन अंक का प्रयोग करके उस ताले को खोलना होगा। जो उस पहेली को हल कर लेगा वह पहले दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ जाएगा। उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। ये सुनते ही उन तीनों में से 2 बाजार की तरफ भागे और ताले से संबंधित गणित विषय में जो भी किताबें मिल सकती थी वह सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। और जो उनमें से तीसरा था वह और भी अजीब था। वह ना तो कहीं गया और ना ही कोई किताब लाया। वह अंधेरा होते ही उड़कर सो गया। बाकी 2 ने सोचा कि शायद डर के मारे परीक्षा में ना बैठने का निर्णय ले लिया हो, या शायद उसे भरोसा नहीं है जो खबर उड़ी है वह सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलने वाला था। वह रात भर किताबें पढ़ते रहे। तालों के विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य उन्हें मिला वह सब उन्होंने पढ़ डाला। सुबह हुई तो वह तीसरा व्यक्ति सोकर उठा। उन तीनों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां उन्हें पता चला जो अफवाह उड़ी थी वह सत्य थी। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाहर एक बड़ा सा ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर कुछ अंक खुदे हुए थे। सम्राट ने कहा, तुम तीनों में से जो भी उस पहेली को हल कर लेगा वही दरवाजा खोल पाएगा और जो दरवाजा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर बना लूंगा। मैं तीनों का बाहर इंतजार करूंगा। इतना कहकर सम्राट वहां से चले गए। वे 2 व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी अपने वस्त्रों में कुछ किताब छुपा कर ले आए थे। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने वह किताबें बाहर निकाली और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज पर लिखकर उनके हल खोजने शुरू कर दिए। लेकिन वह जो तीसरा व्यक्ति था उसने कुछ नहीं किया। वह अपनी आंखें बंद करके कमरे के कोने में बैठ गया। उसे बैठा देखकर वह दोनों हंसने लगे और तंज कसते हुए कहा, क्यों हार मान गए? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा जैसे उसने हार मान लिया हो। वह डर गया है और वह कुछ भी प्रयास करना नहीं चाहता। लेकिन उसका मन एकदम शांत था। उसके आंखों से स्थिरता झलक रही थी। वह परेशान नहीं मालूम पड़ रहा था। वह बैठा रहा। फिर उसने अचानक कुछ सोचकर वह उठकर दरवाजे के पास आया और दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। और यह क्या, धक्का देते ही दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन वे दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में ही डूबे हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वह तीसरा कमरे से बाहर चला गया है।
उन्हें तो जब पता चला जब सम्राट उस तीसरे व्यक्ति को कमरे के अंदर लाए और बोले बंद करो अपनी ये किताबें। जिसे बाहर निकलना था वह तो कब का बाहर निकल गया। ये देखकर वे दोनों दंग रह गए और पूछा आखिर तुम बाहर कैसे निकले। सम्राट ने कहा ताला तो लगा ही नहीं था। बंद ताले को ही खोला जा सकता है लेकिन जो ताला लगाया ही नहीं गया हो उसे कैसे खोलोगे। यह आदमी तो तुम दोनों से ज्यादा समझदार है क्योंकि इसने समझदारी का परिचय दिया। इसने ताले के अंकों को हल करने से पहले ये जानने का प्रयास किया कि आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वह आदमी सबसे ज्यादा समझदार है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले ये देख ले जिसे वह हल करने जा रहा है वह असल में समस्या है भी या नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से सीखने वाली बात यही है कि जब भी हमें लगे हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो कोई जल्दबाजी किए बिना उस समस्या का समाधान खोजे क्योंकि जल्दबाजी में उस समस्या का समाधान खोजने की बजाय हमें ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि जिसे हम समस्या समझ रहे हैं वह असल में समस्या है भी या नहीं, या वह समस्या कुछ और ही है जो अभी मुझे दिखाई ही नहीं